100 रुपए का नोट मार रख के भूल जाए, अल्लाह अकबर, सारा दिल परेशान परेशान रहती है। हांडी में नमक ज्यादा क्यों पड़ गया? 1000 का नोट तेरा चाचा दे के गया था, पता नहीं कहाँ रख गई, मुझे पता ना लगा, नमक ज्यादा पड़ गया, घी ज्यादा पड़ गया, दाल की जगह चीनी डाल दी, पत्ती की जगह दाल डाल दी। रब्बे अकबर की कसम है, 1000 रुपए गुम हो जाए, तेरे हवास तो हवास बागता हो जाता है, तेरे होश उड़ जाते हैं, 30 पारे जिंदगी से निकल गए, तेरे मेरे माथे पे पसीना भी कोई नहीं आया है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल क़दर काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ व दोस्तों,
सामने बैठे हुए दीनी इदारों के मदारिस के तुलबाए कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, कारोबारी तबका, सियासी समाजी शख्सियात और इस वक्त मिंबर पर आप उम्मत के बेहतरीन लोगों की ज़ियारत कर रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन अज़मत वाली, सारी दुनिया का माल और दौलत, सारी दुनिया का सरमाया, पैसा, फैक्ट्रियाँ, सोना चांदी, इनके सीनों में अल्लाह ने जो कीमती ख़जाना महफूज कर रखा है, सारी दुनिया में जो कुछ है ये सब कुछ मिलकर इनकी कीमत नहीं अदा कर सकता। ये इतनी कीमती हैं, हमारी नज़रों में बड़े कमज़ोर हैं, हमारी नज़रों में सिर्फ मौलवी हैं, और उस हिसाब से हम इनकी इज्जत और इनके वक़ार और इनके मेआर को जांचते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं ये कौन लोग हैं जिनका सोना भी अल्लाह इबादत में शामिल करता है। इनके अंदर कौन सी ऐसी सलाहियत है कि ज़मीन के जिस टुकड़े पे कदम रखें, इनके सीने में वो माल महफूज है कि वो ज़मीन का टुकड़ा दूसरे ज़मीन के हिस्सों पे फ़ख्र करता है। और एक अल्लाह वाले से मैंने ये सुना था, ये वो लोग हैं कि फरिश्ते इन्हें अपने परों में रात को छुपाते हैं और सुलाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इनको आराम करने दो, सारा दिन ये कुरान के लिए, मेरे दीन की तरक्की के लिए मुशक्क़तें बर्दाश्त करेंगे, मेहनत करेंगे। अब इनके आराम का वक़्त है, इनका एजाज़ अलहदा है, इनके सोने को भी मैं इबादत में शामिल करूँगा। अगर ये तहज्जुद ना पढ़ सके तो इनका सोना भी तहज्जुद में शामिल करूँगा। बाकी भाई आपकी मर्ज़ी। ये पिसते आए हैं, पिसते रहे हैं। एक होता है पिस्ता, वो वजूद में ताकत पहुंचाता है, थे ये पिसते ही, लेकिन इसे हमने पीसना शुरू कर दिया। अल्लाह के यहाँ मकाम इतना कि जब हुसूल इल्म के लिए निकले फरिश्ते पाँव में भर बिछाएं, और हमारे यहाँ इनकी हैसियत ये कि जिसने कुरान पाक कभी खोल के नहीं देखा वो नमाज के बाद कहता है मौलवी साहब बाहर की बत्ती बंद कर दो। घर का सरबरा इज्जत दिलाता है। मेरे ख्याल से घर का सरबरा है ना, वो अपने कुनबे बरादरी की इज्जत, मस्जिद की इंतज़ामिया जब मस्जिद को जलील करने लग जाए तो बाहर वालों से तो हमें उम्मीद ही कोई नहीं। दाढ़ी मूंडे, सबकी बात नहीं करता, नमाजों से गफलत, और यानी और फाशी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझने वाले, बुखारी शरीफ पढ़ने वाले, दरस मिशकात और दरस कुरान देने वाले की मुस्तकबिल के फ़ैसले करने लग जाएं, तो इससे बड़ी आप कौन सी क़यामत का इंतज़ार कर रहे हो। फिर इसराइल फ़लस्तीन पे हमला करेगा, जाओ दिफा करो, हमें क्या तकलीफ़ है। हमारे अंदर इतना क्यों वलवला उठ रहा है। फंडिंग कर रहे हैं, अपने आप पे पर्चे करवा रहे हैं, अकाउंट अपने मुंजमद करवा रहे हैं, और उन तक रोटी पानी किसी न किसी तरीके से पहुंचा रहे हैं। क्या तुम्हारे भाई नहीं हैं? हमें क्यों मिन्नतें करनी पड़ी। एक होता है दिल, वो सबके सीनों में मेरे समेत मौजूद है। एक दिल में होता है एहसास, वो कैफियत किसी किसी को अल्लाह अता फरमाते हैं। दिल सबको मिल जाता है क्योंकि इंसान की बॉडी का हिस्सा है, लेकिन एहसास की कैफियत अल्लाह अपनों को अता फरमाते हैं। दिल के अंदर पैदा होने वाली ख्वाहिशात और एहसास का नाम दिल है। ये तो एक गोश्त का लोथड़ा है जो हर कोई लिए फिरता है। किसी ने महबूब के पीछे इस दिल को बेच दिया, किसी ने माल के पीछे बेच दिया, किसी ने यार के पीछे बेच दिया। दिल हो, खुदा का घर हो, और ऐसे रुलता फिरे, हो ही नहीं सकता। इस दिल की कैफियत हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही। जिस दिन इस दिल की कैफियत पैदा हो जाएगी तो दुनिया से बेरग़बती हो जाएगी और मरने के बाद की फिक्र नसीब हो जाएगी। आज हमारा दिल दुकानों पर, आज हमारा दिल कारोबार में, आज हमारा दिल खुदा के घर में भी आकर खुदा के घर में नहीं रहता। हमारी सोचों की वुसअतें, हमारी सोचों का म्यार बताएं। जुमे के खुतबे में कहाँ होता है, नमाजों में कहाँ होता है।
इंशाल्लाह पूरी जमात के साथ ये हजरात अगर आपकी नमाज कज़ा करवा दे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। एहसासात और जज्बात, एहसास पैदा नहीं होगा उस वक्त तक इंसान के जज्बात नहीं उभरेंगे। जज्बात हमारे मुर्दा हैं क्योंकि उनकी पावर एहसासात है, और एहसासात पैदा होते हैं दिल के टुकड़े के अंदर। ये तो हमने बेच दिया माल को, औलाद को, बीवी को, यार को, अपनी उठक बैठक को। तो मेरे अजीज़ों बताओ कि जब सारे वजूद को हमने अल्लाह के मुखालिफ कर दिया तो फिर अल्लाह की मोहब्बत हमारे अंदर कहाँ से आएगी। ये दीनी मदारिस का क़याम कारी सिद्दीक साहब, कारी यासीन साहब, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, ज़िंदगी गुजर गई, इनकी ज़िंदगी गुजर गई। हज़ारों बच्चे बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की मोहब्बत से सैराब होके चले गए। बताओ इन हजरात का, ये बच्चे अब आपके सामने जो इस वक्त ये लाइनों में बैठे हैं, इनका मुझे आप मुस्तकबिल बताओ सारे सारे, और इनका मुस्तकबिल क्या है जो इस वक्त सारे बैठे हुए हैं। मैं खुदारा आजकल मेरा मौजू है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हाथ उलमाए कराम अपने हुकूक के लिए लड़ें। तकवा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो हालात इस वक्त आने वाले वक्तों में हैं वो तकवा नहीं चलेगा उस वक्त, और ना ही कोई तकवा परहेजगारी को आज के दौर के अंदर कबूल कर। तकवा अपनी ज़ात के लिए, औलाद के लिए तो कुछ करो। कब तक अपने अरमानों को तुम समेटते रहोगे? कब तक अपने अरमानों को मौत के घाट मस्जिद के हुजरों के अंदर तुम दफन करते रहोगे? अल्लाह ने तुम्हें जी शऊर बनाया। अगर कुरान हदीस पर तुम्हें अबूर है तो इंसानी ज़िंदगी के म्यार को बनाने की भी कोशिश कीजिए। आपने सारी मेहनत इन पे की, अपनी नस्ल के लिए आपने क्या किया? और आप भी बराबर के मुजरिम हैं। आप नाराज मत होना, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आपके दम से दीनी मदारिस हैं, आपके दम से दीनी मदारिस और मसाजिद का क़याम है, लेकिन आपकी अदम तवज्जो की वजह से आजकल ये दीनी इदारे खसारे में हैं। कल मैं चनियोट के अंदर था, फतहुल उलूम में, रात 12 बजे दुआ हुई। मौलाना फरमाने लगे अपील करो, ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। 25 लाख रुपए 3 महीने में बिजली के बिल की अदायगी में दिए। मौलाना 1 महीने का राशन हमारे पास है, 2000 तालिब इल्म है, कहाँ से लेके आए रमज़ान तक? मौलाना भी कान में मेरे ये कह रहे थे 4-5 महीने से गंदम ख़त्म है, 4.5 मन गंदम लगती है। ये जामी साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, कारी यासीन साहब मेरे पास बैठे हुए हैं। जब हम मदरसे की अपील करते हैं तो आप हजरात कहते हैं इनको भी ज़रूरत है, इनको भी ज़रूरत है, ये तो बाहर से फेरा मार के आते हैं, सब कुछ ले आते हैं। हम आपको बाहर के फेरे के पैसे देते हैं ना, आप बाहर का फेरा मार के आओ, हमारे मदरसे के साल का खर्चा चलाओ। ये सारे यकीन करो, मैं इनकी मिन्नतें करता हूँ। ये अपनी 1-1 महीने की तनख्वाह तुम्हें 10 लाख रुपए करके देते हैं, जाओ बाहर का फेरा मार के आओ, लेकिन शर्त यह है हम तुम्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। पूरे साल का खर्चा आपने जामे सिद्दीकिया को उठाना। खाम का होंगियां बोंगियां मारते हो। पूरी दुनिया का कुफर तो इस्लाम के मुखालिफ है, और पाकिस्तान की हुकूमत को भी ये चस्का पड़ गया है खाम खदीनी मदारिस की तरफ। या कोई शराब बिकती है, या जुए खाने हैं, या कोई बेहयाई के अड्डे हैं। कभी तुमने मदरसों से गाने की आवाज़ सुनी हो? कभी किसी मौलवी साहब? जितनी फेक ये वीडियो आ रही हैं, इनका उलमा से कोई ताल्लुक नहीं है। जो दाढ़ी पगड़ी और दाढ़ी और टोपी का लिबादा ओढ़ कर तुम्हें मोबाइलों की फेसबुक पे नाच के दिखाते हैं, इनका उलमा के हल्के से हम बिल्कुल लाताल्लुकी का इनसे इजहार करते हैं। हमारा इनसे क्या वास्ता? हम तो इन लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। आप 100 हो, 200, 500, इनका मुझे मुस्तकबिल बताइए क्या है? अब ये आलिम बने,
अब ये नौकरियां तलाश करेंगे, फिर मदरसे की जमीन तलाश करेंगे, फिर तुम्हारे से चंदे मांगेंगे, फिर तुम चंदे दो के मस्जिद बनाओगे, फिर मस्जिद बन जाएगी। जब मस्जिद जेर तामीर होकर मस्जिद का क़याम वजूद में आ जाएगा, फिर इसको तुम निकाल के अगले पासे कर दोगे, खत्म। फिर अगला मदरसा तलाश करेगा। करोड़ों रुपए की मस्जिदें बन रही हैं। मौलवी साहब का मकान, अक्सर हम ये मौलवी साहब दूसरों की बैठकों में हमें क्यों बिठाते, अपने घर क्यों नहीं बिठाते? कारी आसिफ साहब मुझे जवाब दीजिए कि जब हम किसी के घर जाते हैं दूसरों की बैठक क्यों खिलवाते हैं, दूसरों के घर से खाना क्यों खिलाते हैं? इनके तकवे में कमी है क्या? इनका पैसा 2 नंबर का है? उसकी मेन वजह यह है इनका बजट खसारे में है। क्या कोई ऐसी मस्जिद है कि जिस मस्जिद के मौलवी साहब के मकान में बैठक हो? हाजी साहब हैं माशाल्लाह, आपके बड़े गर्विदा हैं, आपके बड़े आशिक हैं, इन्होंने आपका खाना किया है, मौलवी साहब नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है उसे तो तनख्वाह टूट टूट के मिली, उसकी तो तनख्वाह का म्यार ही 20 से 25 हजार रुपए है, इंतजामिया नहीं दे सकती। हमारे बाथरूमों में नहाने के लिए, इस्तिंजा करने के लिए गर्म पानी मौजूद है। नमाजी आए, हजरत जी हुक लगवा दो, हुक, पेशाब करके खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छा जी लगवाएंगे, स्टील के पायदार लगवाना। इतना तो तुम अपनी मस्जिद के अंदर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सहूलियात इख्तियार करते हो, तो क्या मस्जिद का इमाम आपको नजर नहीं आता, खादिम नजर नहीं आता? अगर मस्जिद के नमाजी एसी चलने पर 2 लाख बिल अदा कर सकते हैं, तो क्या इमाम साहब की तनख्वाह का म्यार 50 हजार नहीं हो सकता? अहले दुनिया ने अपने बच्चों को इस तरफ मुतवज्जे करना क्यों छोड़ा? उसकी वजह म्यार ही कोई नहीं है, ना पेंशन है, ना तनख्वाह है, ना बेवा के लिए कोई अलाउंस है। और भाई अगर खुदा ना करे किसी का जनाजा उठ गया, मौलवी साहब को तो पहले छुट्टी कोई नहीं मिलती। बहनों की शादी है छुट्टी लेना पड़ेगी, भाई की शादी है छुट्टी लेना पड़ेगी, रिश्तेदार में कोई फौत हो जाए, मौलवी साहब और भाई चले जाए, मस्जिद की जिम्मेदारी संभालिए। मौलवी का इंतकाल हो जाए शहर के अंदर तो कब्र नहीं मिलती, एम्बुलेंस का किराया भी चंदा इकट्ठा करके स्पीकर पर ऐलान करके देते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि अहले दुनिया ने अहले दीन की तरफ तवज्जो देना छोड़ दी, जिसकी वजह से अहले दुनियादार तबका अपने बच्चों को इस तरफ नहीं ला रहा। और आज आपके सामने में आ रहा है, कितने शर्म की बात है जब मदरसे का एक सफीर खड़ा होता है और कहता है मैं फलानी जगह से आया हूं, मदरसे के गरीब, मिस्कीन, यतीम, तुलबा के लिए आप हजरात तामुन फरमाएं। शर्म वाली बात नहीं? और आपको शर्म नहीं आती? आप माजरत, मैं आपसे पहले एडवांस माफी मांगता हूं, शर्म नहीं आती जो कुरान इतना लावारसा कि इसकी चरपाई को कंधा यतीम देंगे, तुम कहां चले गए? खाओ कुरान का सदका, पियो कुरान का सदका, पहनो कुरान का सदका। जिंदों के लिए कुरान की जरूरत, मरने वालों के लिए कुरान की जरूरत। मेरे अजीजों बताओ फिर तुमने कुरान अपनी जिंदगी से क्यों निकाल दिया? और जिनकी जिंदगी के अंदर कुरान मौजूद है उनकी तरफ आपने तवज्जो देना क्यों छोड़ दी? रमजानुल मुबारक का महीना आएगा, सादत समझ के सवाब की नियत से देंगे अल्लाह के लिए, फिर भी कोई नहीं देता। 500 रुपए देने वाला, 1000 देने वाला, 2000 रुपए देने वाला सबसे पहले अपना वॉलेट निकालता है, अपनी जेब में हाथ डालता है, दुआ करना 36 तो दुआओं के पर्चे देता है, तब जाके कहीं 500 रुपए का नोट हाथ के अंदर थमाता है। और फिर भी उसे शक होता है, पूछता है मदरसा है भी कि नहीं, और कह रहे हमने तो अल्लाह के नाम पे दे दिया, पता नहीं हलाल जगह लगेगा कि हराम जगह लगेगा। ये तो मेरा अजीजों तुम्हारे 500 रुपए देने वाले का, जिस पर तुम एतबार कर रहे हो, जिसके हाथ में तुम 500 रुपए दे रहे हो, 500 रुपए देने वाले का तुम्हारी जिंदगी के अंदर ये म्यार है। आज इन बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा, इन्हें तुमने क्या दिया? 10वीं जमात का तालिब इल्म है मेरा अजीजों, मैट्रिक की इम्तिहान पास करेगा, 8वीं का पास करेगा, 36 बंदों से 36 डिमांडे करेगा, भाई से अलहदा डिमांड करेगा, बहन से अलहदा कहेगा, अम्मा से अलहदा कहेगा, अब्बा जान से अलहदा कहेगा। इनके हिस्से में सिर्फ 3 गज की पकड़ी एक आई है।
मौला कितनी बदनसीबी की बात है, मैं आपकी वकालत कर रहा हूँ, आप मुझे दुआएं दें। रब्बे अकबर की कसम है, इतना एजाज है, आज ये फारिग होने वाले बच्चों के लिए आसमान के फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, जब इनके सर पे दस्तार बंदी सजे, पगड़ी सजेगी, जब इनका खत्म पाक होगा, मेरे अजीजों, हमारी जुबानों से मुबारक का लफ्ज भी कोई नहीं निकलेगा। आप मेरी बात पे तवज्जो दो, मैं एहसास दिलाने के लिए आया। कब तक आप हमारे हाथ फैलवाते रहोगे? कब तक अपना दामन तुम्हारे आगे पसारते रहेंगे कि चंदा दे दो, चंदा दे दो? कुरान इतना लावारसा हो गया, कुरान मेरा अजीजों तुम्हारी जिंदगी के अंदर इतना बेकीमती हो गया। जब तक तेरे मेरे घर में कोई जिंदा मरेगा नहीं, जब तक तेरे मेरे घर में असाल सवाब की महफिल नहीं होगी, कुरान की तरफ तवज्जो करने के लिए कोई तैयार नहीं। इसकी हिफाजत में, इसको फैलाने के लिए, इसको संभालने के लिए, इसको सीने में उतारने के लिए 1400 साल पहले चले जाओ, कितने लोगों की कुर्बानियां दी गई, कितनों के चमड़े उधड़े, कितने घर से बेघर हुए, कितनी औलादे यतीम हुई, कितनी औरतें बेवा हुई, तब जाके बहावलपुर के मुसलमानों तेरी मेरी जिंदगी में ये कुरान पाक आया है। मौला अगली बात बताऊंगा, अर्ज करूंगा, आप मुझे दुआ दोगे। हमने कुरान करीम की तरफ से तवज्जो हटा दी, नतीजा ये निकला मेरे अजीजों, तुम्हारे घर के अंदर जो हमने हाफिज कुरान तैयार करके भेजे थे, 4-4 साल में, 3-3 साल में हमने कुरान पाक के हाफिज बना के भेजे, तुमने मेरे अजीजों उनकी हिफाजत ना की, तुमने उन्हें अपने मोहब्बत वाले हाथों में ना लिया। नतीजा ये निकला, 4 साल हमने मेहनत की, कुरान पाक याद करा के भेजा, 6 महीने तुम्हारी साथ रहा मेरे अजीजों, कपड़ा तो पास रहा, जूता तो पास रहा, लेकिन कुरान पाक ही पढ़ना भूल गया, कुरान जिंदगियों के अंदर से निकल गया, किसी को परवाह कोई नहीं। 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, हजारों दिखाऊंगा। भावलपुर वालों जो कुरान के हाफिज कुरान पढ़ना भूल गए, बताओ मौलवियों का कसूर है कि जिन्होंने, अल्लाह अकबर, के माँ बाप का कसूर है? शर्म नहीं आती बाप को तारुफ कराते हुए? मौलाना इसको समझाओ, इसको मोहल्ला कोई समझाओ, इसको वजीफा बताओ, कुरान नहीं पढ़ता, कुरान पढ़ना भूल गया। हमारी जो जिम्मेदारी थी बता, हमने पूरी की। कभी तेरे दरवाजे पे तनख्वाह मांगने आए, कभी तेरे दरवाजे पे महीने के पैसे मांगने आए, कभी इसकी गंदुम मांगने आए, कभी रोटी मांगने आए। कसम उठा के बताओ, कारी यासीन साहब तुम्हारे दरवाजे पर आया हो और आके कहो तुम्हारा बच्चा मदरसे में पढ़ता है, उसकी रोटी के पैसे दो। जब हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बेलोस हमने तुम्हारा बच्चा कुरान का वारिस बनाया, फिर ईमानदारी से बताओ, तुमने अदम तवज्जो की वजह से तुमने अपने बच्चों पे तवज्जो न दी। हमने कुरान पाक रो रो कर तुम्हारे घर में भेजा, तुमने कुरान पाक को हंस हंस के अपने घरों से निकाल दिया है। बच्चा एफए का इम्तहान में फेल हो जाए, मैट्रिक के इम्तहान में फेल हो जाए, बाप को अटैक हो जाता है, कहता है इसने मुझे मार दिया, इसने मुझे बीमार कर दिया। कुरान के 30 पारे याद किए, बच्चा भूल गया। रब्बे अकबर की कसम, माँ बाप के सर में दर्द भी कोई नहीं हुआ, फिर मैं क्यों ना कहूँ, माल तेरी जरूरत है, औलाद तेरी जरूरत है, पैसा ओहदा तेरी जरूरत है, इख्तिदार की कुर्सी तेरी जरूरत है, लगता है कुरान तेरी जरूरत कोई नहीं। घर से निकाल देता, बात ना करता, कलाम ना करता, और बगैरत तेरी जरूरत कैसी हुई? मेरे अजीजों 2 वजह बताऊंगा, 2 वजह बताऊंगा। बच्चा कुरान पाक क्यों भूला? या तो कमाने वाले की कमाई में फर्क आ गया, या खिलाने वाले की हाथों के अंदर फर्क आ गया है। मदरसे के माहौल मेरा, नमाजों के माहौल मेरा, अजानों के माहौल मेरा, कुरान की तिलावत के माहौल मेरा, तहज्जुद गुजारों के माहौल मेरा, 5 वक्त नमाज पढ़ने पढ़ाने वालों के माहौल मेरा, सब्जी तरकारी लाने वाला नमाजी, बावर्ची नमाजी, दस्तरखान बिछाने वाला नमाजी, बर्तन धोने वाला नमाजी, बर्तन साफ दस्तरखान करने वाला नमाजी, खाना पकाने वाला नमाजी। अल्लाह की कसम मालूम हुआ कुरान नमाजियों के हाथों में आता है, कुरान नमाजियों के सीनों में आता है। जब घर गया, माँ बे नमाजी, बाप बे नमाजी, भाई गफलत में, बहने गफलत में, सबकी बात नहीं करता। कुरान ने अपने आप को लवारसा देखा, जल्दी से कुरान तुम्हारी गोदों से फुदक कर दोबारा मदरसे की झोली में आ गया है।
100 रुपए का नोट मार रख के भूल जाए, अल्लाह अकबर, सारा दिल परेशान परेशान रहती है। हांडी में नमक ज्यादा क्यों पड़ गया? 1000 का नोट तेरा चाचा दे के गया था, पता नहीं कहाँ रख गई, मुझे पता ना लगा, नमक ज्यादा पड़ गया, घी ज्यादा पड़ गया, दाल की जगह चीनी डाल दी, पत्ती की जगह दाल डाल दी। रब्बे अकबर की कसम है, 1000 रुपए गुम हो जाए, तेरे हवास तो हवास बागता हो जाता है, तेरे होश उड़ जाते हैं, 30 पारे जिंदगी से निकल गए, तेरे मेरे माथे पे पसीना भी कोई नहीं आया है। ये तो कुरान पाक अल्लाह की अमानत था, जो जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके से, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियों के सदके से आपकी मेरी झोली के अंदर आया था। और मेरे अजीजों, क्या ख्याल है, 1000 रुपए का नोट गुम हो जाए, अब्बा पूछेगा, भाई पूछेगा, कुरान की दौलत हाथों से निकल गई, कयामत के दिन खुदा अपने दरबार में खड़ा करके पूछेगा। सबसे पहले तो मार इस बात पे पड़ेगी, ये कुरान परेशान होकर रोता हुआ अल्लाह के दरबार में आएगा, कहेगा इलाहुल आलमीन, 70 साल ये बहावलपुर में हाफिजी कहलवाया करता था, इसकी दुकान का नाम भी हाफिजों की दुकान थी, कपड़े की दुकान पर हाफिज कलात हाउस था, बेकरी भी हाफिज बेकरी सेंटर था, इलाहुल आलमीन, अस्पताल का नाम भी हाफिज मेडिकल सेंटर था। इस बेशरम से पहुंच, इसे सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती थी, सारी जिंदगी में इसने कुरान खोल के न देखा। इलाहुल आलमीन, इसने अब मेरे नाम के साथ अपना नाम क्यों लगवाया? अगर कुरान पाक ने अल्लाह की अदालत में मेरे अजीजों शिकायत कर दी, आपको मुझे बचाने वाला कोई नहीं आएगा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, साहिब कुरान है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की बहारें आप पर लेके आए, लेकिन काली कमली वाले का आखिरी वक्त है, जान जा रही है, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर रहे हैं, लेकिन कुरान पाक की तिलावत आपने ना छोड़ी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मामूल ये रहा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल ये रहा, जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान का आशिक था, अली कुरान का वारिस था, सारे साहबा कुरान के वारिस थे। इस कुरान की हिफाजत के लिए, कुरान की तशहीर के लिए कुर्बानियां देते देते पाकिस्तान आ गए, तेरे मेरे गले में हाथ डालेंगे, हम तो मदीना छोड़ के पाकिस्तान आ गए, तुमने अल्लाह अकबर अपना घर छोड़कर खुदा के घर में आना गवारा ना किया। बताओ बताओ, आज हौज़े कौसर पर आमना के लाल के सामने क्या लेने आए हो? पहले तो झगड़ा 20 तरावी 8 तरावी का था, उम्मत को इस झगड़े के अंदर मुब्तला कर दिया। अब तो 8 वालों ने भी 8 पढ़नी छोड़ दी, 20 वालों का तो अल्लाह ही हाफिज है। कोई एक भी बंदा मेरे अजीज हो और आधा घंटा कुरान पाक की तिलावत करना, कुरान पाक की तिलावत सुनना गवारा नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मेल पावर हमारी बिल्कुल मेरे अजीजों डेड हो चुकी है। जिन रास्तों से अल्लाह की मोहब्बत आया करती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का फैज मिला करता था, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने वो रास्ते ही बंद कर दिए। नतीजा क्या निकला मेरे अजीजों? दुनियादारों की बात नहीं, दीलदारों के घर से बगैर कलमे पड़े जनाजे जा रहे हैं। बहावलपुर के गयूर मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, सबकी बात नहीं करता, अल्लाह मेरी ये गलत फहमी रखे, मुझे ईमानदारी से बताओ, कितने दिन हो गए तुम्हारे घर में किसी ने कुरान पाक खोल के देखा है? इतना कुरान पाक को बेजरूरता ना करो, इतना कुरान पाक को लवारसा ना करो कि मालिक कायनात तुम्हारी मेरी तरफ रहमत वाले निगाह देखना छोड़ दे। पूरी दुनिया का कुफर मेरे अजीजों पहले इस्लाम से डरता था, मुतासिर होता था, अब पूरी दुनिया का कुफर देखो मुसलमानों को कौन कौन सी जगह दबा रहा है।
अजमत कुरान के दिफा की बारी होती है, ये मदारिस वाले उठते हैं। खत्म नबूवत की चौकीदारी की बारी आती है, ये मदारिस वाले उठते हैं। तहफ़्फ़ुज़ नमूज़ से सहाबा की बारी आती है, ये मदारिस वाले उठते हैं। हमारी माँ के पाक दामन पर कोई धब्बा लगता है, ये मदारिस वाले उठ के खड़े हो जाते हैं। मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की बारी आती है, इस्तेहकाम पाकिस्तान की बारी आती है, पाकिस्तान की खुशहाली की बारी आती है, पाकिस्तान की तरक्की की बारी आती है। ये जज्बा खुदाए पाक की कसम अल्लाह ने सिर्फ कुरान वालों को अता फरमाया है। जिस मस्जिद के मिंबर पर, जिस मस्जिद के मेहराब के ऊपर मेरे अजीजों बैठने वाले की तरफ तेरी मेरी उंगली उठ रही है, तुझे पता है इसलिए मेहराब का वारिस कौन है, ये मुसल्ले का वारिस कौन है, जिसका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। यही वजह थी अपनी जिंदगी के अंदर रहमत वाले नबी ने, बेटी सामने बैठी है, नवासे सामने है, दमाद सामने है, लेकिन इस मिंबर और मेहराब का ख्याल किया। अपनी जिंदगी के अंदर आंखें खोलते हुए ये मिंबर और मेहराब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले कर दिया है। 2.25 साल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मिंबर और मेहराब को संभाला। रब अकबर की कसम है, फाके बर्दाश्त किए, घरों के चूल्हे बुझ गए, लेकिन इसकी विरासत के अंदर कमी आ जाए सिद्दीक़ ने बर्दाश्त को ही नहीं किया है। ये वही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जैसे उशरा के मौका पर चंदा मांगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मालदारों तुम्हें तुम्हारा माल मुबारक हो, हम तो तुम्हें ज़कात की अदायगी की दावत देंगे। अल्लाह की कसम इसमें हमारा कुछ नहीं, फ़ायदा तुम्हारा। हम तुम्हें फितराने की अदायगी की दावत देंगे, सदके खैरात की दावत देंगे। जो हमारे पास है वो हमने दे दिया। मेरे अजीज़ों तुम्हारे पास है, तुम उसको देने के लिए अपने हाथों को क्यों नहीं खोलते? कभी आप हमारे दरवाजे पर आए हो, हमने आपसे मोड़ा हो, हमने रात के अंधेरे में दरवाजा बंद नहीं किया, तुम दिल के उजाले में हमारी इज्जतों को क्यों ठुकराते हो? कि अभी साहब महफिल में बैठे हैं, अभी साहब ऑफिस में बैठे हैं, अभी साहब मीटिंग में बैठे हैं, अभी साहब घर में है, अभी साहबों के पास मेहमान आए हुए हैं, साहब जल्दी सो गए, सुबह तशरीफ लाना। ज़कात तेरी इसकी अदायगी के लिए मदरसे का मौलवी धक्के खाता फिर रहा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खास यार है, वफादार है, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चल जन्नतुल बकी में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आपके मज़ार मुबारक पर, आपकी कब्र मुबारक पर आंखें बंद करके पूछ, अम्मा तेरी जिंदगी के अंदर वो दिन आया था जब तेरे बाप सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की संसर बुलंदी के लिए, कुरान की अजमत के लिए अपने तन का कपड़ा भी उतार के दे दिया था। जब सिद्दीक का किरदार ही पसंद नहीं, सिद्दीक की जिंदगी पसंद नहीं, उमर की जिंदगी पसंद नहीं, जनाब उमर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के हालात पसंद नहीं, फिर पाकिस्तान वालों इस मुल्क के अंदर खिलाफत राशिदा का निजाम कैसे आएगा? खुश आमदीद। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरा अब्बा घर आया, तन के कपड़े उतार कर पुराना फटा हुआ लिबास पहन लिया, पाँव के जूते रुमाल में रख लिए, सर की पगड़ी रुमाल में रख ली। मेरा बाप गठड़ी लपेट कर जब घर के हुजरे से बाहर निकला, मेरे अब्बू जान पलट के वापिस आ गए। मैंने कहा, अब्बा जान बता घर में बचा क्या जो लेने के लिए आया? मैं समझी कोई नसीहत करने के लिए आए, अब्बा के लिए कुछ कहने के लिए आए, अम्मा के लिए कुछ कहने के लिए आए। मेरा बाप सीधा बावर्ची खाने की तरफ चला गया, जो रोटियां पकाया करती थी, रोटियां पकाने वाला तवा मेरा बाप उठा के ले आया। मैंने कहा, अब्बा जान इसे तो घर में रहने दो। मेरे अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, आयशा मुझे ले जाने दे, ना रोक, क्या पता कोई मुजाहिद अपने साजो सामान में अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला आटा लेके आए, उसके पास आटा गूंदने के लिए बर्तन मौजूद हो, रोटी पकाने के लिए तवा मौजूद ना हो, मुझे अपने घर का तवा ले जाने दे। मुजाहिद के लिए रोटी पकाने में अबू बकर के घर का तवा काम आ जाएगा।
मस्जिद नबी की सरजमीन है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अल्लाह अकबर। जो माल ला रहा हुजूर के कदमों में ला के ढेर कर रहा, कोई हुजूर की झोली में ला के रख रहा, कोई हुजूर के हाथों में पकड़ा रहा। अचानक अबू कहाफा के बेटे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे नजर पड़ी। रहमत वाले नबी ने हाथ की गठड़ी देखकर, दूसरे हाथ में तवा देखकर अपनी मस्तक से अपनी जगह से उठना शुरू कर दिया। चल के दरवाजे पर आए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ से गठड़ी तवा लिया। पर मैं अबू बकर ये तवा क्यों लेके आया? जब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तवा लाने की अल्लाह के नबी को कारगुजारी सुनाई, या रसूलल्लाह इसलिए लेके आया कि मुजाहिद की रोटी पकाने के लिए तवा काम आ जाएगा। आमना के लाल की आंखों में आंसू आ गए। पर मैं अबू बकर किन किन एहसानों के बदले इस्लाम देगा। और लोगों देखो अबू कहाफा का बेटा आज इसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए घर का तवा भी कुर्बान कर दिया है। रोते रोते उलमा फरमाते हैं मदनी करीम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, चेहरे पे खिलखिलाहट आई, लबो मुबारक पर तबस्सुम आई। सिद्दीक़ अकबर कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे पता है आप मेरी गठड़ी को देख के हंसने लग गए। मेरे पास बचा ही कुछ नहीं जो मैं आपके पास लेके आता। जो बच्चा कूचा था या रसूलल्लाह घर में मैंने अल्लाह उसका रसूल छोड़ा और तल के कपड़े उतार के ले आया। हुजूर ने फरमाया अबू बकर मैं खुद नहीं हंस रहा, मेरे पीछे खड़ा मुझे जिब्राइल हंसा रहा है। अबू बकर जब तू तवा लेके आया तेरे तवे को देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सलाम कर रहा है, अल्लाह का सलाम भी तेरे पे आ रहा है। जब तवे वाला, कपड़े वाला, फटी पगड़ी वाला, टूटा जूते वाला अल्लाह के सामने खड़ा होगा, बता बता तेरी मेरी तिजोरियों का हिसाब कैसे होगा, तेरे मेरे बैंक बैलेंस का हिसाब कैसे होगा। मैं नहीं कहता सारा दो, मैं नहीं कहता लाखों दो, मैं नहीं कहता करोड़ों दो, इतना तो दो और मेरे प्यारों के कुरान पढ़ने वालों को 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल सके। कारी साहब मदरसे के तालिब इल्मों ने, जामी साहब बनात के मदरसे की तुलबा ने कभी हड़ताल की हो, आजदार रोटी नहीं खाते, तुमने कच्ची सब्जी की आगे रखी, उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू कर दिया। आलू पतले शोरबे में रखे अल्लाह का नाम लेके खाना शुरू कर दिया। कभी यूं नहीं का इसमें नमक ज्यादा, कभी यूं नहीं का इसमें घी ज्यादा, कभी इनके दस्तरखान पे टुकड़े न बिखरे, कभी इनके दस्तरखान पे सालन न बचा। और मेरे अजीजों जब तुम्हारी दाल ने आलू कबूल कर कर ये खुदा का शुक्र करते हैं, फिर तुम इन्हें सीने से लगाने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हो? अपने अपने इलाकों के मदरसे के मावनीर बनने वालों, मदरसे के पड़ोसियों, क्या हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि तुलबा इकराम जो अल्लाह के नबी के मेहमान हैं 500 रुपया महीना वो खुश होके दे सके? ना मेरे बाबू अपने हाथों को इतना तंग ना करो, ये हाथ कयामत के दिन हौज़े कौसर की प्याले की पहचान करना भूल जाए। अपने हाथों को दीनी कामों से इतना ना रोको कि कयामत के दिन अल्लाह की रहमत का ये दामन पकड़ना भूल जाए। इन हाथों को सखावत की आदत डालो, इन हाथों को सखावत की आदत डालो ताकि कयामत के दिन ये हाथ तुम्हारे लबों पर हौज़े कौसर का जाम लाने का जरिया बन जाए। मेरी बात मानो या ना मानो, ये उलमा इकराम की बात पर इत्तफाक करो या ना करो, अल्लाह तुम्हें मुझे उम्र की तौफीक अता फरमाए। तुम में मदीने जाए, आमना के लाल के रोजे मुबारक पर आपकी कब्र अतर पर आंखें बंद करके खड़े होना, या रसूलल्लाह तेरे मेहमानों की कफालत करे, तेरे मेहमानों के रोटी पानी कपड़े लत्ते का इंतजाम करे। कमली वाले थोड़ आएगी, अल्लाह के नबी रोज़े अनवर से फरमाएगा अगर तेरे माल में थोड़ आ जाए तो कयामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पर आ जाना। पूरी दुनिया का कुफर मेरे अजीजों इस वक्त तुला हुआ है, पूरी दुनिया का मैं नाम नहीं लेता, कौन कौन से मुल्क का नाम लो। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया वलल तर्दा कल यहूद वलल नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, तुम जितनी इनकी लिप्पा पोती कर लो, जितनी इनकी चापलूसी कर लो, ये इनका हमदर्दाना जुमला कभी भी तुम्हारी हिमायत के अंदर कोई नहीं आएगा। मेरे अजीजों मक्के के अंदर इन्होंने मुखालफत की, मदीने के अंदर इन्होंने मुखालफत की, अगर
ये हिमायती होते, उमर की तलवार बैतुल मुकद्दस से निकालने के लिए खड़ी ना होती। अगर ये हिमायती होते, आमना कलाल मक्के का दुर्रयती साहबा का फौजी दस्ता तैयार करके मदीने से यहूदियों को ना निकालता। जहां जहां यहूदी थे, अल्लाह के नबी ने साहबा इकराम की जमातों को भेजा और पूरी दुनिया को बतला दिया, खाए तुम्हारे सामने सोने की प्याली और चांदी की चमची लेके आए, खबरदार इन पर भरोसा कभी ना करना। ये खत्मे नबूवत के गद्दार है, खुदा की तौहीद के गद्दार है, सिद्दीक उमर उस्मान अली की सदाकत अदालत हया के शुजाअत के गद्दार है। ये साहबा के मुल्कर है। और लोगों, इस्लाम सुपर पावर है। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह ने जो कलमे की बरकत से मुसलमानों को बहारें दी है, अल्लाह ने जो कलमे की बरकत से मुसलमानों की ताकत दी है, ये इस्लाम था। उमर के पाँव में जूता नहीं था, फटा हुआ लिबास पहना हुआ था। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का नारा था। बैतुल मुकद्दस के फतह के मौका पर सारा कुफर उमर के कदमों के अंदर बैठा हुआ था। कम से कम मेरे दोस्तों, बस आखिरी बातों में बात करूंगा क्योंकि मदरसे के हवाले से मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है। कम से कम मेरा अजीजों, इलेक्शन आ रहा है, सिलेक्शन से बचना, खुदा के वास्ते सिलेक्शन से बचना। इक्तदार की कुर्सी पर उनको लेके आओ। चलो, जो मदरसों के कुरान के माविन नहीं बनते, इनके लिए हाथ उठाकर या कदम उठाकर शाना बशाना तो चलते हैं। कब तक सिलेक्शन करते रहोगे? अल्लाह की कसम, ये असम्बली की कुर्सियां बड़ी पाक है, बड़ी पवित्र है, बड़ी नायाब है। अल्लाह के वास्ते इन कुर्सियों पर उनको मत बिठाइए जिनके हाथों में मजलूम इंसानों का खून हो। मेरे अजीजों, ना बिठाइए जिनके सीनों के अंदर मजलूम इंसानों का को की हिमायत में मेरे अजीजों मंजूर होगी। फिर मेरे अजीजों, घरों में, बाजारों में और बहावलपुर की सरजमी पर तुम्हें इस्लाम चमकता हुआ नजर आएगा। दोगे वोट उलमा इकराम को? जमीयतुल उलमा इस्लाम के पैनल से खड़े होने वाले कहां बैठे हैं? हमारे शहबाज साहब, दोगे इनको वोट मेरे अजीजों? हार जीत अल्लाह के इख्तियार में है, हार जीत के फैसले अल्लाह के पास है। लेकिन तुम अपने वोट को मान ये समझो कि दीनदारों की क़यादत है, अहले कुरान की, अहले ईमान की क़यादत है। खुदाए पाक की कसम, अगर इख्तिदार की कुर्सी पर अल्लाह उसके रसूल का खौफ रखने वाले आए, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले आए, इस्लाम की तशहीर के लिए मेहनत करने वाले नजर आए, तो मदारिस का, मसाजिद का और दीनी कामों का निज़ाम मुस्तहकम और मजबूत होगा। उलमाए कराम को भी जिंदगी जीने का ठंडा सुकून का सांस मिलेगा। वगरना तुम्हारी मर्जी है, वोट भी तुम्हारा है, नोट भी तुम्हारा, इलेक्शन भी तुम्हारा है, सिलेक्शन भी तुम्हारा है। हमारे पास जो था हमने आपको दे दिया और सुना दिया। आपका वोट अमानत है, वोट इबादत है, वोट हक है ईमान का, कुरान का, इस्लाम का। अपने वोट का सही इस्तेमाल करना। मुझे नहीं पता कौन तुम्हारे भावलपुर में इलेक्शन पे खड़ा है, लेकिन जमीयतुल उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी अल्लाह ने मर्दे कलंदर को दी है। उलमा का साथ है, उलमा इकराम की दुआएं हैं और आपका वोट और आपकी दुआएं भी साथ है कि नहीं है मेरे अजीजों? सारे हाथ खड़ा करो, माशाअल्लाह। दुआएं करोगे भाई? दुआएं करोगे? दीनी क़यादत के लिए दुआएं करोगे सारे? कौन कौन दुआएं करेगा? हिम्मत करोगे? इलेक्शन मुहिम चलाओगे मेरे अजीजों? वोट दोगे मेरे अजीजों जमीयतुल उलमा इस्लाम को? अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकत अता फरमाए।